जय श्री हरि विष्णु। धीर्तेः क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्यवान होना, क्षमा अर्थात दूसरों के प्रति क्षमा करने का भाव रखना, दम अर्थात किसी भी कार्य में सदैव संयम रखना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, शौच अर्थात शरीर को शुद्ध रखना, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को सदैव वश में रखना, धी अर्थात बुद्धि का सही प्रयोग करना, विद्या अर्थात शिक्षा का सही प्रकार से ज्ञानार्जन करना, सत्य अर्थात सदैव ही सत्य के पथ पर चलना, व अक्रोध अर्थात क्रोध का त्याग कर चित्त को शांत रखना। ये 10 प्रकार के लक्षण हैं जिनसे धर्म फलीभूत होता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको वेदों और उपनिषदों के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म क्या है, इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है और धर्म द्वारा हम अपने समाज और राष्ट्र की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। धर्म क्या है? इस संसार में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, क्योंकि धर्म स्वयं सत्य का नाम है। धर्म अध्यात्म विज्ञान से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि जगत में जो कोई वस्तु, मार्ग, कर्तव्य एवं अन्य उत्तरदायित्व धारण करने के योग्य है वही धर्म है। संसार में केवल सत्य का मार्ग ही धारण करने योग्य है, इसलिए स्वयं सत्य ही धर्म है। सत्य का अर्थ होता है जो सिद्धांत शाश्वत है, सदा से है और सदैव रहेगा, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, और सत्य के विपरीत जो कुछ भी है वह अधर्म की श्रेणी में आता है। विद्वान व्यक्ति धर्म की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार से करते हैं, परंतु उनके मूल उद्देश्य में केवल सत्य मार्ग का पालन करना होता है। सही पथ पर चलते हुए जीवन निर्वाह करना धर्म है। यह परिवार एवं समाज के लोगों के बीच अच्छे संस्कार उत्पन्न करता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति बुरे विचारों से सदैव ही दूर रहता है और शांति का अनुभव करता है। धार्मिक लोग अपने पथ से कभी नहीं भटकते हैं। जीवन में भयानक कष्ट आने पर भी वे सत्य मार्ग का पालन करते रहते हैं और समाज में अपना सच्चा आदर्श स्थापित करते हैं। कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करना धर्म है। धर्म का एक बड़ा लक्ष्य है कि व्यक्ति सही गलत में भेद करना सीख सके। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति तथा अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पहचाने। सत्य के मार्ग पर चलते हुए वह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूरी दृढ़ता के साथ निर्वहन करता रहे। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे माता पिता का धर्म है कि वे अपने बच्चों का अच्छा चरित्र निर्माण करें एवं सदैव उनका मार्गदर्शन करते रहें, जिससे उनका जीवन उज्जवल हो सके। गुरुजनों का कर्तव्य है कि सभी छात्रों को बिना भेदभाव के उचित शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके। बच्चों का कर्तव्य है कि सदैव माता पिता, शिक्षक, अतिथि, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सभी प्रकार की अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कर्तव्य पालन का अर्थ भ्रष्ट और गलत मार्ग पर चलना नहीं होता है, अपितु जो कार्य मानव मात्र, प्रकृति एवं अन्य जीवों के बीच में संकट उत्पन्न करता है वह कार्य गलत श्रेणी में आता है। ऐसे कार्य से सभी व्यक्तियों को बचना चाहिए। समाज व राष्ट्र की रक्षा करना धर्म है। धर्म का अर्थ है कि सभी प्रकार के बुरे लोगों एवं बुराइयों से समाज व राष्ट्र के लोगों की रक्षा करना। धर्म लोगों में आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है। यह व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चलना सिखाता है, और जब व्यक्ति उच्च गुणों से भर जाता है तो वह समाज में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने की चेष्टा करता है। मात्र एक धार्मिक व्यक्ति ही समाज को जीवन के उच्चतम मूल्यों के विषय में समझा सकता है। जब राष्ट्र में धर्म का नाश होने लगता है तो भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट, मारपीट आदि अवगुण समाज के उच्चतम शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की समस्त बुराइयों को नष्ट करने का कर्तव्य एवं दायित्व सभी धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर होता है। सत्य की स्थापना करना धर्म है। सत्य सूर्य के समान मानव जाति को ज्ञान का प्रकाश देने वाला होता है
किंतु जब कभी भी सत्य की हानि होती है तो धर्म का नाश होता है। समाज के अंदर दुष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। ये व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों एवं कार्यों से समाज में अस्थिरता पैदा करते रहते हैं, जिस कारण लोगों के बीच लालच, झूठ, बेईमानी और क्रोध इत्यादि भावों का जन्म होता है। बुरे काम करने वाले लोगों के कारण ही लोग सत्य के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जब देश के लोग लालची एवं स्वार्थी होकर मानव कल्याण के विषय में विचार करना बंद कर दें तो उस राष्ट्र का पतन निश्चित ही हो जाता है। इसलिए सभी विद्वान लोगों का धर्म होता है कि वे सत्य की हानि न होने दें, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। जो व्यक्ति सत्य की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं, उन लोगों की ख्याति देश विदेश तक स्वतः ही पहुंच जाती है। ऐसे लोग समाज में उच्च स्तर का सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्य की स्थापना के लिए सभी व्यक्तियों को सदैव ही प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पथ भ्रष्ट होने से बचाया जा सके और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण किया जा सके। प्रकृति का संरक्षण करना भी धर्म है। भारत देश में प्रकृति को माता का स्थान दिया गया है। प्रकृति सभी आवश्यक वस्तुओं की जननी है। वास्तव में सभी जीवों का भरण पोषण प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। अगर प्रकृति न हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए धर्म कहता है कि प्रकृति एवं इसके संसाधनों की सदैव रक्षा करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए अन्न, जल, भोजन, वायु, ईंधन, खनिज इत्यादि सभी पदार्थ सतत रूप से प्राकृतिक संसाधनों से लेता रहता है। इसलिए सभी मनुष्यों का धर्म है कि वे इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन सुरक्षित रहें, जिससे वे भी इन समस्त प्रकार के संसाधनों का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। परंतु वर्तमान में मनुष्य उसका उल्टा ही कर रहा है। वह सभी प्राकृतिक संसाधनों का सीमा से अधिक उपभोग करता जा रहा है, किंतु उनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष उपाय नहीं कर रहा है। इसलिए पृथ्वी पर संतुलित जीवन जीने का वातावरण खराब होकर निम्न कोटि का होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन ही प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन और पृथ्वी के तापमान में अत्यंत वृद्धि का कारण है। अतः प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह इन सभी संसाधनों का संरक्षण भी करता रहे। सभी लोगों को शिक्षित करना भी धर्म का लक्ष्य है। धर्म का एक अर्थ यह भी है कि सभी मनुष्यों के भीतर उच्च स्तर का आदर्श स्थापित हो, ताकि जीवन के संघर्षों से कोई व्यक्ति हताश न हो और गलत मार्ग से सदैव दूर रहे। परंतु ये आदर्श केवल अच्छी शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ शिक्षा का अर्थ जीवन के मूल्यों को समझकर शांति से जीवन यापन करना है। शिक्षा धर्म के केंद्र में विराजमान है। शिक्षा के बिना धर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती है। धर्म जीवन जीने की एक कला है और शिक्षा का उद्देश्य श्रेष्ठ संस्कारों को व्यक्ति की आत्मा में स्थापित करना है। सच्ची शिक्षा समाज को सही दिशा एवं दशा प्रदान करती है। जिस राष्ट्र में शिक्षा को सर्वोत्तम समझा जाता हो, उस राष्ट्र के लोग धन संपदा से परिपूर्ण बने रहते हैं। वहाँ भ्रष्टाचार जैसे बुराइयों का अंत हो जाता है और समाज के लोग निर्भीक होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए सभी लोगों को सही शिक्षा प्रदान करना ही धर्म का प्रथम लक्ष्य है। संतुलित जीवन जीने की कला भी धर्म है। इस संसार में अधिकतर मनुष्य लगभग अज्ञानी ही पैदा होते हैं। बहुत कम पुण्य आत्मा ऐसी होती हैं जो अपने पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कारों के कारण विद्वान के रूप में जन्म लेती है। अच्छे संस्कारों के अभाव में मनुष्य सदैव अशांति अनुभव करता है। किसी प्रकार का धन भी अशांत व्यक्ति को शांति प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति ही परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम होता है, क्योंकि मात्र धर्म ही मनुष्य जाति में अच्छे संस्कार पैदा कर सकता है। अच्छे संस्कार से ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य का उचित चरित्र निर्माण होता है। एक अधार्मिक व्यक्ति के भीतर अच्छे विचारों की हमेशा कमी रहती है। अधार्मिक व्यक्ति कितना भी दिखावा कर ले, सुख सुविधाएं खरीद ले,
परंतु बिना धार्मिक शिक्षा के वह संतुलित जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। सुख, शांति एवं संतुष्टि का मार्ग धर्म से होकर ही जाता है। धार्मिक लोग कम धन प्राप्त करके भी संतुलित जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि धर्म मनुष्य को अध्यात्म विज्ञान की ओर ले जाता है और यह व्यक्ति का वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिससे उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अतः इस मार्ग पर चलकर सभी मनुष्य अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर माया के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि स्वयं सत्य ही धर्म है। अज्ञानता को जो मिटा दे वह धर्म होता है, बुराई को जो नष्ट कर दे वह धर्म होता है, जो शिक्षा, सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैला दे वह धर्म है, जो सभी जीवों को समान भाव से बर्ताव करने की शिक्षा दे वह धर्म है, प्रकृति का रक्षण भी धर्म ही है, जो समाज की बुराई का अंत करके सदैव शांति की स्थापना कर दे वह भी धर्म है, लोभ, ईर्ष्या, भ्रष्ट आचरण का त्याग करना धर्म है, सज्जनों, विद्वानों व असहाय जीवों की रक्षा करना धर्म है, अपने शरीर व मन की नकारात्मकता का नाश करना धर्म है, सत्य की रक्षा करना व असत्य का खंडन करने के लिए सदैव तत्पर रहना भी धर्म है, सभी मनुष्यों में वेद शिक्षा का प्रचार करना भी धर्म है। तो यह थी धर्म और इसको संरक्षित करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।